नमस्कार, मैं अरुण पांचाल और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। और जब बात जनता के मुद्दे की होती है तो केवल जनता ही बोलती है। जहां एक तरफ उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं गाजियाबाद की लोनी में बिजली विभाग की लापरवाही देखी जा रही है। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे हर घर बिजली पहुंच रही है, वहीं लोनी के अंदर बिजली नहीं पहुंच रही। ऐसी भीषण गर्मी में छोटे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो या महिला हो, सभी को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरी मौजूदगी तिलक राम कॉलोनी वार्ड नंबर 17 में मौजूद हूं। देखिए, तमाम यहाँ कॉलोनी के जो लोग हैं वो इकट्ठा है। सभी लोग बिजली विभाग के मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे। बलराम नगर बिजली विभाग की बात करें या फिर टिल्ला घर बिजली विभाग की बात करें, वही दूसरी तरफ देखे, इधर की तरफ भी देखे, तमाम जो महिला है वो भी यहाँ पर बैठकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार जब इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है तो इस भीषण गर्मी में बिजली विभाग आखिरकार समय पर लोगों को बिजली मुहैया क्यों नहीं करा पा रहे। भाई साहब, आप ये बताइए, एक तरफ तो गर्मी पड़ रही है, दूसरी तरफ लोनी की जो बिजली व्यवस्था है वो ठप हो चुकी है। इसमें लोनी की बिजली व्यवस्था ठप हो चुकी है, लेकिन हमारे जो बलराम नगर और टिल्ला बिजली घर के अधिकारी है, जेई एक्शन एसडीओ, ये सभी देहरादून, मनाली और मसूरी गए हुए हैं। उनको यहाँ की कोई देखरेख नहीं है। उनको फ़ोन करते तो कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। अगर किसी अधिकारी ने फ़ोन उठा लिया और किसी का बोला कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो कहते हैं उनके पास चार हमारे बिजली घर है, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे। चार बिजली घर है, चार बिजली घर, कितनी कमाई हो रही होगी पब्लिक से। ये लोगों का हाल ये है कि किसी के ऊपर अगर 10,000 का 5,000 का बिजली का बिल है तो यहाँ के हमारे जो लाइनमैन है वे लोग विजिलेंस से संपर्क करके उस बिजली विभाग जितने भी है ये उनसे विजिलेंस और जेई जो किसी का फोन उठाने को तैयार नहीं है, सुबह 6 बजे लोग घर में छापे लगाते हैं। कोई बेचारा अपना अच्छे से चला रहा है, मीटर वगैरह से चल रहा है उसका अच्छे से, लेकिन उसको डरा धमका कि आपके यहाँ से टेप फटी हुई है, इसमें आपको 10,000 रुपये 20,000 रुपये देने पड़े, नहीं विजिलेंस आपको जेल भेज देगा। ये हमारे यहाँ के जो लाइनमैन है, ये लाइनमैन भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं और उनके साथ साथ जेई और एसडीओ भी मिले हुए हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि पब्लिक बिल दे रही है, उनके बिजली की आपूर्ति ठप हो रही है, उनसे उनका कोई लेना देना है। आज की ही मैं ताज़ा बता रहा हूँ, टिल्ला बिजली घर की मैं एक्शन से बात की। मैं बोला सर, कुलचे वाली गली पे ट्रांसफार्मर कल से फूका हुआ है, वहाँ पे दूसरी लाइन से बिजली दी है लेकिन वो भी फूक गया है। तो वे बोलते हैं कि कल शनिवार था, आज संडे है, इसलिए ट्रांसफार्मर नहीं है। मैं बोले योगी जी सरकार है, क्या ट्रांसफार्मर की कमी है? तो बोले कि अभी आज नहीं हो पाएगा, कल होगा। सर, पब्लिक कहाँ जाएगी? आप तो एसी में सो रहे हैं, आप मनाली, मसूरी, देहरादून घूम रहे हैं, बे पब्लिक कहाँ जाएगी? जो बहनें, माँ बहनें जो घर में खाना बना रही है, बेचारी खाना बना के उन्हें तो पंखे की जरूरत है। बोले ये विषय बात का है और हमारे जो जेई है उनके ऊपर 4 बिजली घर का भार है और वो इस चीज़ को देख रहे हैं। हमने उनसे बात की। मैं बोला सर, सारे बिकाऊ हुए 10-10 हज़ार रुपये में ट्रांसफार्मर दे रहे हैं, बोलते हैं पैसे का कलेक्शन कर लो, ट्रांसफार्मर जब आएगा जब तुम पैसे का कलेक्शन करके दे दोगे। और उसके बाद बोलते हैं कि आप वीडियो कॉल और व्हाट्सअप कॉल नॉर्मल कॉल करके व्हाट्सअप कॉल नॉर्मल करेंगे तो आपकी बात होगी, नहीं तो ट्रांसफार्मर नहीं आएगा। चलो, व्हाट्सअप कॉल पे बात होगी जब होगी। बाबूजी, गर्मी पड़ रही है, आपकी काफ़ी उम्र हो चुकी है, बिजली समय पर क्यों नहीं आ पा रही, क्या कारण है? अधिकारी आखिरकार ऐसी क्या लापरवाही बरत रहे हैं? अधिकारी सुनते नहीं है, फ़ोन करो तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। दिन में 10-10 बार बिजली जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। बुजुर्ग आदमी है, परेशान है, छत में सोना पड़ता है, सीढ़ियों में चढ़ने पड़ते हैं। अच्छा, ये केवल बाबूजी आलम केवल लोनी का नहीं है, हर जगह का यही स्थिति बनी हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहो? भाई, यहाँ के प्रशासन अधिकारी तो लापरवाही कर ही रहे हैं जी, क्योंकि ऊपर से दबाव तो है, बाकी नीचे लापरवाही कर रहे हैं। अगर ये लापरवाही न करें, बिजली ठीक ठाक नहीं आएगी। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे जनानी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इनकी पूरी अवस्था खराब हो रही। इतनी दिक्कत हो रही है हमारे यहाँ इस 17 नंबर वार्ड में, जिसकी कोई हद नहीं बिजली की, क्योंकि गरीब तबके के आदमी हमारे यहाँ रहते हैं। ऐसी कूलर वाले हमारे पास नहीं है, ना इनके पास पैसा है, बहुत गरीब आदमी है। ये एक बिजली का ही सहारा है। जब सरकार बिजली इन गरीब आदमियों को नहीं देगी तो क्या होगा बिजली वालों? अच्छा भाई साहब, ऐसी स्थिति में लू काफ़ी तेज है, छोटे छोटे बच्चे, उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ अधिकारियों को लेकर कहोगे? अधिकारियों को तो यह है, बिजली घर में जाओ बिल जमा नहीं करते हैं, पैसे लोग भाग लेके घूमते रहते हैं। अगर बिल दे भी दिया उसे तो 2-2 घंटे बैठा के रखते हैं। ऐसे ही बिजली का बुरा हालत है। बच्चे बुजुर्ग कहाँ जाएंगे बताओ? उसमें एग्जाम, कुछ का तो एग्जाम चल रहे हैं आजकल, बच्चों को री एग्जाम कर CBSE का, कहाँ पढ़ेंगे बताओ?
है ना। तो मेरी तो यही आपसे निवेदन है कि बिजली की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से किया जाए, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक दिन फ़ोन किया हमने रात को, फेस उड़ गया है, तो बोला कि नहीं आज नहीं होगा, कल होगा। बताओ, वो कल भी नहीं, 3 दिन से नहीं आया। फिर हमारे जो सभासद जी हैं उन्होंने फ़ोन किया कल कैसे कैसे करके, तब जाके हमारे वार्ड में बिजली आई है। चलो बिजली आई। भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं हर घर 24 घंटे बिजली, और अभी फ़िलहाल की बात करें अप्रैल का माह चल रहा है, अभी इतनी बुरी हालत हो चुकी है, आगे की क्या स्थिति बनेगी? देखिए, प्रशासन इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। जब प्रशासन हमारे को सुविधा देने के लिए शुल्क लेता है, और आप जिस वार्ड में खड़े हैं इस वार्ड का अगर आप डेटा निकाल के देखेंगे, शायद ही कोई घर ऐसा मिलेगा जिसका बिल बकाया हो। सब कुछ चुकाने के बाद, समय से चुकाने के बाद अगर हमें ये मूलभूत जो सुविधाएं वो नहीं मिलेंगी, तो फिर किस बात की जो ढिंढोरा हम पीटते हैं कि सरकारें बदलती हैं तो कुछ बदल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सरकार आए, गरीब आदमी को पिसता रहा है, पिसता रहेगा। और जहाँ तक बात बिजली के आने की है, दावा सरकार अपने आंकड़ों में ये करती है कि मुख्यालय वाले जगह पर 24 घंटे बिजली आती है, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति से पूछें, बिल्कुल ओपन माइक आपका है, हिंदी खबर के माध्यम से मैं कह दूं कि यहाँ पर 8 घंटे भी कुल मिलाकर बिजली नहीं आती है। एक मुद्दा और कि प्रशासन ने भी बोला कि प्रीपेड मीटर लगाने कंपलसरी होंगे। मैं आपको बता दूं, अब एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं कि प्रीपेड अगर मैं अपना मोबाइल रिचार्ज करता हूं तो 24 घंटे में से किसी भी मोमेंट पर मैं किसी को भी कॉल कर सकता हूं, कॉल ड्रॉप नहीं होगी। अगर मैं प्रीपेड मीटर लगवा लूं आज सरकार के कहने पर, तो मैं अपना रिचार्ज तो तुरंत कराऊंगा, लेकिन बिजली के नाम पर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारी सरकार से मांग है, अभी तक जो मीटर चल रहे हैं उनके थ्रू हमें प्रॉपर 24 घंटे नहीं तो कम से कम 22 घंटे बिजली मुहैया कराई जाए, और प्रीपेड मीटर जैसी जो भी योजना सरकार लेकर आ रही है, जब तक उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, ऐसी चीज़ें हम पर थोपी ना जाएं। बस चलो ऐसी चीज़ें थोपी ना जाए। भाई साहब आपसे जानना चाहूँगा, नए नए स्मार्ट मीटर लगवाए जा रहे हैं, नए नए स्मार्ट मीटर, क्या कहना चाहोगे? बिजली तो फिर भी नहीं आ रही। बिजली तो आती नहीं है भैया, यहाँ पे 8 घंटे भी लाइट नहीं आ रही पूरे दिन में। ड्यूटी करके आते हैं, पूरे अंधेर रात में छत पे सोना पड़ता है, छत पे डस्ट वाले बर्तन करते हैं पीछे, तो बिजली का क्या होगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। इस मारे बड़े परेशान है लाइट से। पूरा हफ्ता 15 दिन से ऐसे ही हो रहा है, 15 दिन से लाइट ही नहीं आ रही बिल्कुल भी, तो बड़े परेशान है भैया लाइट से। चलो लाइट से परेशान है लोगों का, ये कहना चाहना चाहिए। आपसे मैं जानना चाहूँगा, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि हर घर के बाहर स्मार्ट मीटर लगवाए गए, लेकिन उस मीटर का, सुन लीजिए, उस मीटर का विरोध भी देखने को मिला, उत्तर प्रदेश के तमाम जगह देखने को मिला। लोनी की अगर बात करें तो क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? इसका असर ये है सर, 200 रुपये ड्यू होने के बाद लाइट काट दी जाती है, और फिर पैसे जमा करने के बाद भी 26 घंटे बाद लाइट आती है। 1 घंटे में आती, 26 घंटे में लाइट आती है। मैं 3 महीने से बिल भर रहा हूँ स्मार्ट मीटर का, अभी 200 ड्यू हो गए थे मेरे पे, मेरा कनेक्शन काट दिया। 500 जमा करने के बाद भी लाइट नहीं आई 2 दिन से। समय पर लाइट नहीं आई, 2 दिन से लाइट ही नहीं आई अभी, 500 जमा करने के बाद भी। यानी कि मोबाइल रिचार्ज की तरीके से बिजली को यूज करना पड़ रहा है। पे करने के बाद भी लाइट नहीं आई अभी 24 घंटे में, तो उनका बेनिफिट क्या है? कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर बंद होने चाहिए। बेकार है, कोई फायदा नहीं है इनका। बेकार है। बातचीत कर लेंगे। माता जी क्या कहना चाहोगे? चलो इनसे जान लेते हैं। माता जी क्या कहना चाहोगे? भीषण गर्मी पड़ रही है और समय पर लाइट भी नहीं आ रही। तो ये तो यहाँ के बिजली घर डिपार्टमेंट की वो है लापरवाही कि बिल भरते हुए भी और लाइट ना आए तो क्या फ़ायदा। गर्मी का मौसम है, भयंकर गर्मी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, सब परेशान हैं। और स्मार्ट मीटर का क्या, जब अब बिल भरते हुए भी नहीं हो रहा है, लाइट नहीं आ रही है, तो उसका क्या मतलब हम वो कर लें कि भाई हाँ लाइट आएगी। चलो सभी का यही कहना है कि स्मार्ट मीटर तो लग गए लेकिन लाइट समय पर नहीं आ रही। तमाम यहाँ पर महिलाएं भी इकट्ठा हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है, आप यहाँ पर बैठे हुए समय पर बिजली आ रही है आपके इलाके में? ये छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, गर्मी में बहुत परेशान हो रहे हैं, नहीं आ रही लाइट इधर। इनसे बात बिजली विभाग को लेकर क्या कहना चाहोगे? नहीं आ रही, लाइट आनी चाहिए समय पे। और क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। आप कभी बिजली घर पहुंचे? अपने बिजली घर पहुंचकर वहां के अधिकारियों से मिलने का प्रयास किया? बहुत पहले गए थे, पहले एक बार और हुआ था ऐसे ही कई साल पहले। अब फिर यही परेशानी आ रही है, टंकी भी नहीं भरी जाती पानी के लिए, बच्चे परेशान है, रोना शुरू कर देते हैं बच्चे। जब लाइट नहीं होगी यार, बच्चे प्रॉपर सो नहीं पाएंगे, ड्यूटी वाले आके नहीं सो पाएंगे, तो ऐसे बिजली विभाग का करना क्या है? बिल के लिए छाती पे चढ़े रहते हैं ये।
और इतना उन्हें से दूना बिल निकाल के जाते हैं ये। महंगा हो रहा है दुनिया भर का इनका। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं 24 घंटे बिजली आएगी। यहाँ तो 24 घंटे आए नहीं, यहाँ तो 1 घंटा भी नहीं आती 24 घंटे जब आएगी। हाँ, यहाँ तो 1 घंटा भी नहीं आती, 10-5 मिनट के लिए आवे फिर भाग जा 10 मिनट। रिपोर्ट है इस टाइम, अब नहीं आ रही लाइट इस टाइम, ना रात को आ रही ना दिन में आ रही, पूरा दिन निकल रहा है। आज पूरे दिन में 2-2 मिनट के लिए लाइट दी है इन्होंने, 2-2 मिनट के लिए। पानी भी नहीं भरा गया घर में, घर में पानी भी नहीं भरा गया। कुछ युवा हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आप बताइए, ये केवल हाल लोनी का नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में लू चल रही है इस समय। छोटे छोटे बच्चे, उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों से, आपने बिजली विभाग के अधिकारियों से मिलने का प्रयास किया, उनकी तरफ से आपके लिए क्या प्रतिक्रिया आई? सर, मेरा नाम यश शर्मा है और मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने जब लाइट 24 घंटे में से 8 घंटे लाइट आ रही थी तो मैंने उन्हें कॉल किया, तो सर का पहले तो फ़ोन नहीं उठा, 3-4 बार मैंने कॉल मिलाया तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने उनसे बातें की, कॉल एक बार उठी तो बात की हुई, उन्होंने बोला कि 8 घंटे लाइट आ रही। मैंने बोला उन्हें 8 घंटे आ रही 24 घंटे में से, तो उन्होंने बोला कि सिट डाउन चल रहे हैं। आप ये बताइए कि इतना बड़ा कौन सा सिट डाउन है, 24 घंटे में से 8 घंटे लाइट आएगी और बाकी की सब सिट डाउन रहेगा। सर, कनेक्शन के नाम पे 9,000 रुपये लिए जा रहे हैं। झटपट योजना एक चला रखी है मुख्यमंत्री जी ने कि कनेक्शन हम आपको 1200 रुपये की पर्ची कटवाओ, डोमेस्टिक कनेक्शन मिल जाएगा। सर, खम्भे लगे हुए नहीं है गलियों में, कमी किसकी है? विभाग की। पैसा कौन भरेगा? गरीब आदमी। शर्म नहीं आती सर इन्हें? इनके बच्चे तो बढ़िया सैलरी ले रहे हैं, बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं। सर, ये है ना, दिल से हाय खा रहे हैं। मेरी अभी रिकॉर्डिंग पर बात हुई है, मैं आपके कैमरे में भी दिखाना चाहूँगा। मेरी अभी उनसे बात हुई और बात होने के बाद में भी उन्होंने मेरा झट से फ़ोन काट दिया। सर, आम आदमी करेगा क्या? आतंकवादी। कहीं ना कहीं बिजली विभाग के अधिकारी एक तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। सर, आम जनता को मजबूर कर रहे हैं कि इन पे चप्पल लेकर चप्पल बरसाई जाए। इतना सर आक्रोश है। ये जनता इतनी इकट्ठी हो रही है गर्मी में, अपना काम छोड़ के हो रही है। ये शहरी इलाका सर, ग्रामीण नहीं जो खाली बैठे हैं, काम करने वाले बंदे हैं। काम करेंगे और अगर काम ना करेंगे तो सर क्या होगा बताओ? बच्चे रोएंगे, बिलकेंगे, उनको पंखे से हम हवा करेंगे तो सर गुस्सा नहीं आएगी? पैसे दे रहे हैं। क्या लगता है, अधिकारियों के पास इकट्ठा होकर जाने का समय आ चुका है? इकट्ठा होने का जाने का समय आ चुका है। अगर हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे आज की तारीख में पैदा हो रहे हैं, उनको अगर हवा पानी नहीं मिलेगा तो कैसे जीवन करेगा? लू ज़्यादा हो रही हैं। दूसरी बात, स्मार्ट मीटर है। अगर आपके घर में कोई भी जन्मदिन फंक्शन कोई छोटा मोटा हो रहा है, पता लगा रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो वो तुरंत लाइट नहीं देंगे। हमने चार्ज भी करा लिया लेकिन लाइट नहीं देंगे, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर हमारे घर में इन्वर्टर नहीं है तो हम लाइट का प्रयोग नहीं कर सकते, ना हवा खा सकते। बच्चों के लिए ज़्यादा दिक्कत आ रही है, लू ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए ये भ्रष्ट चल रहा है काम। सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। योगी का और जो भी हैं नेता वो भरोसा देते हैं, आश्वासन के अलावा हमें कुछ लाभ नहीं मिलता है। लाभ नहीं मिल रहा। भाई साहब, आप बताइए, क्या लगता है स्थिति सामान्य होगी? आप बता दीजिए, आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं। नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी। यहाँ कोई सुनता ही नहीं है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा अफसर, कोई नहीं सुनता। कह कह के परेशान है लोग। सभासद ने भी कह ली, सब ने कह ली, यहाँ पे वो सुनते ही नहीं है लोग किसी की भी। चलो, सुनते नहीं। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक से मिलने का प्रयास किया बिजली संबंधित जानकारी को लेकर? करा था जी। क्या उनकी तरफ से क्या आश्वासन आया? युग करेंगे, कोशिश करेंगे, सब कोशिश पे कहते हैं हमें, सब कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विधायक भी आपके नाकाम हो रहे बिजली के। हाँ जी। चलो, लगातार लोगों का यही कहना है। देखिए, कुछ छोटे छोटे बच्चे, इनसे बातचीत करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? अभय। बेटा, कौन सी कक्षा में पढ़ते? मैं 9th में हूँ अभी। क्या समस्या क्या हो रही है पढ़ाई लिखाई को लेकर? पढ़ाई लिखाई को अंधेरे में कर नहीं पाते, काम वाम स्कूल में जो भी मिलता है, और जैसे अदर हम एक्टिविटीज़ मतलब कुछ भी करते हैं अपनी, वो भी नहीं हो पा रही हैं। और परेशान भी है गर्मी से बहुत हम। और घर पे मेरी छोटी बहन भी है ना, वो भी सो नहीं पा रही है गर्मी की वजह से। रात में छत पे सोना पड़ता है। रात में छत पर सोना पड़ता है, यही लोगों का कहना है। एक सवाल और होगा आपसे मेरा। भाई साहब, ये बताइए, तमाम, मैं अभी देख रहा हूँ तमाम यहाँ कॉलोनी के लोग इकट्ठा है। क्या कॉलोनी के लोग अभी तक बिजली विभाग के किसी अधिकारी से मिलने का प्रयास किया या फिर फ़ोन करने का प्रयास किया? आश्वासन दिया जाता है या फिर वे कॉलोनी वालों को मूर्ख मान के चल रहे हैं? ये कॉलोनी वासियों को, माता बहन हमारी बुजुर्ग है, नौजवान साथी है, इनको सब कोई पागल मान रहे हैं। 20 बार वहाँ जा चुके हैं अब से 15 दिन के अंदर अंदर, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे बल्लाल नगर बिजली घर पे जेई ओम प्रकाश है, एसडीओ सुनील कुमार है,
1000 बार उनसे बात हो रही है और कम से कम 20 बार पब्लिक को वहाँ लेके मैं गया हूँ। ओम प्रकाश यही कॉलोनी में आता है, लेकिन भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं है। पब्लिक की जो ये असुविधा हो रही है उसके लिए कुछ नहीं है। अब एक ये पेपर मेरे पास है, बिल के पेपर है ये मीटर लगा हुआ है अब से 15 से 20 वर्षों से। इनका बिल बराबर कंटिन्यू आ रहा था जो वे भर रहे थे। अचानक इनका बिल आ गया है 67,000 रुपये। वो बोलते हैं कि मीटर मैच कर रहे हैं, आपका ये बिल भरना पड़ेगा। ये बेचारी लेडीज वहाँ से परेशान होकर आई मेरे पास। मैं बोला माता जी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो आपकी तरह से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन उनका कहना यह है कि बिल आपको भरना पड़ेगा। उनकी ये दादागिरी है। जो यहाँ पे रीडिंग निकालते हैं उनकी सेटिंग जेई और एसडीओ से है। अगर बिल नहीं भरेंगे तो अगले दिन वे विजिलेंस सुबह 6 बजे लेकर आ जाएंगे। ऐसे ही बिजली घर टिल्ले पे है, नरेंद्र कुशवाहा जी लोगों से पैसे लेके पार्किंग में भी वो पैसे से उगाई कर रहे हैं। 2 नंबर से रातों रात बिजली चला रहे हैं। अब वो बिजली कहाँ से चलाएगा? रात में दिन में बिजली नहीं आ रही है क्योंकि वे भी परेशान है। अब उन्होंने छापा मारना शुरू कर दिया। जो आदमी उनके खिलाफ कोई फोन कर रहा है या कोई कार्रवाई कर रहे हैं उनके यहाँ छापा लगाना शुरू कर दिया कि ये चोरी कर रहे हैं। उनकी जबरदस्ती जो इनपुट वाली लाइन है उनसे ही उन्होंने टेप हटा के उसकी वीडियो बनाई, उसको डरा धमका उनसे 20-20 हज़ार रुपये लेके जा रहे हैं। ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या योगी जी सरकार में? योगी जी सरकार में हमारे यहाँ माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी है, वे वहाँ पे 8-8 घंटे बिजली घर में मेरे साथ बैठे हैं और उनको चेतावनी दी कि इस चीज़ को सुधारो, लेकिन वो सुधरने को तैयार नहीं है, नहीं वे सुधरेंगे। उन्हें तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ दिखता नहीं है। बलराम नगर बिजली घर फर्स्ट और टिल्ला बिजली घर, ये दोनों इतने भ्रष्टाचार के आरोप इनके लग रहे हैं, लेकिन इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं इनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हो, यहां से ये बर्खास्त किया जाए। योगी जी सरकार से मेरा अनुरोध है, एससी साहब से, चीफ साहब से भी और AK शर्मा साहब से मैंने कम से कम 20 बार वहां पे मैसेज भी कर दिया कि यहाँ भ्रष्टाचार लोनी बिजली घर में और टिल्ला बिजली घर में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हमने अपने पैसे से 2 खंभों की लीड लगाई है जो कि 13,000 रुपये की आई। पब्लिक परेशान थी, हाथ तारों में ऐसे लगता है, सिर लगता था, उसको देखते हैं मैंने वे तार हटवाए। वे तार आज मैं अभी आपको दिखाऊंगा, खंभे पे के जैसे के तैसे लगे हुए हैं, लेकिन उसमें लोनी बिजली घर बलराम नगर फर्स्ट ओम प्रकाश ने आज तक उसमें कनेक्शन नहीं लगाए। पब्लिक के केवल नीचे पड़े हुए हैं। वो कहते हैं हो सकता है शायद आप उन्हें पैसे दे देते तो काम हो। उन्होंने मेरे से 10,000 रुपये की डिमांड की थी। ये पब्लिक यही मौजूद है जिनके सामने मांगे थे। पब्लिक ने कहा जब सभासद अपने पैसे से केबल डाल रहा है तो आप 10,000 रुपये किसके मांग रहे हो? बोले हमारे लाइनमैन आएंगे, इसको डालेंगे, उनका 10,000 रुपये का चार्ज है। तो ये फिर सरकार से क्या सैलरी ले रहे हैं लोग? क्योंकि जब जे ही उनका भ्रष्ट बना रहा है तो वे तो भ्रष्ट खुद हो गए। यहाँ पे हमारे जो ट्रांसफार्मर है जिसकी क्षमता 250 kV की होनी है वे 100 kV के हो रहे हैं। यहाँ के लाइनमैन वहाँ पे रिपोर्ट देते हैं कि ट्रांसफार्मर ठीक है, क्योंकि उनको पता है जितना वहाँ पे लॉस होगा उतना हमारा पैसा बनेगा। तो अगर उनको ऊपर देना पड़ गया कि 250 की जरूरत है, वो दे नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जहाँ पैसे की कमाई है, अगर तुमने 250 का दे दो लोग सुविधा में लौटेंगे। अगर सुविधा में लौटेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा? तो 3 साल पहले भी अगर ट्रांसफर हमारा 250 kV का आता, वो उन्होंने यहाँ से हटा के कहीं और भेज दिया। उसके लिए बोलते हैं कि इसका जो थंब बनेगा, स्टैंड बनेगा, वो पब्लिक के पैसे से बनेगा। ये बोलते हैं लाइनमैन और जेई पहले पुष्पेंद्र था, वो भी जालिया, अभी ये वो है ओम प्रकाश, ये भी इसी बात को बोलते हैं कि अपने पैसे से पब्लिक ये थंब बनाएगी, इसका स्टैंड, उसके बाद जब ट्रांसफार्मर आएगा तब टिकेगा। तो मैं ये आपकी बात को रोकना तो मानते हैं आप कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में अधिकारी भ्रष्ट बैठे हुए हैं? भ्रष्ट है, 100% भ्रष्ट है। ये देखने को मिल रहा है लोनी बलराम नगर और टिल्ला लोनी दोनों बिजली घर में। हम पब्लिक के सामने, पूरी पब्लिक इस चीज के लिए गवाह है और सामने जाके खड़े होकर भाई ये कहेंगे और कह रहे हैं कि ये भ्रष्ट है, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। योगी से अनुरोध है, AK शर्मा जी से भी अनुरोध है, हमारे माननीय विधायक नंदकिशोर जी भी अनुरोध है, डीएम साहब के भी नॉलेज में डालना चाह रहा हूँ, इनके ऊपर कार्रवाई हो, ये यहाँ से बर्खास्त की जाए और इनसे रिकवरी की जाए कि इस क्षेत्र में जितने दिन से थे, एक घर से इन्होंने अगर 5,000 10,000 रुपये लिए तो पता नहीं कितने घर से बराबर एक महीने में ले रहे थे। इनकी कार्रवाई हो। तो बिल्कुल देखिए, तमाम जो लोग हैं सभी का कहना यही है कि जिस तरीके से बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है और पर घर से 5,000 रुपये का जो आरोप जो बिजली विभाग के जो अधिकारी है, जो लाइनमैन है, जो जेई है, उनके ऊपर लगाया गया है। तो कहा जा सकता है एक तरफ तो उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं गाजियाबाद की लोनी के अंदर समय पर बिजली नहीं पहुंच रही, जिसको लेकर
अंदर जनता में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने घरों के बाहर बैठे हुए, कारण यही है कि घर के अंदर बिजली नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे बच्चे वो बाहर ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए बाहर पहुंच रहे। तमाम यहाँ पर स्थानीय लोग इकट्ठा है, सभी की यही मांग है। जिस तरीके से लोनी में समय पर बिजली नहीं आ रही है और ऐसे में हम सभी लोग बाहर इकट्ठा, देखना होगा क्या गाजियाबाद के लोनी के अंदर जिस तरीके से लगातार बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर आरोप लगाए गए, ऐसे में क्या बिजली विभाग इस प्रकरण को संज्ञान में लेगा या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 24 घंटे बिजली आएगी या फिर नहीं आएगी। देखिए तमाम जो लोग हैं वो लगातार बिजली विभाग के मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों में एक आक्रोश भी नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा जिस तरीके से लगातार जो बिजली विभाग को लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और समय पर बिजली नहीं पहुंच रही है, क्या ऐसे में लोनी के अंदर समय पर बिजली पहुंचेगी या फिर नहीं पहुंचेगी।